हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 15 अक्टूबर। चलिए देखते हैं 15 अक्टूबर के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द आरबीआई विच सर्विस इज टू बी मेड अवेलेबल अराउंड द क्लॉक फ्रॉम दिसंबर 2020। हाल ही में आरबीआई द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई, वो कौन सी सर्विस है जो आपकी 24 आवर अवेलेबल रहेगी बाय दिसंबर 2020 तक। आपका प्रश्न है नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमबीपीएस, आईएमपीएस या आपका बीबीपीएस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, आरटीजीएस, यानी कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो है आपकी वो सर्विस बन चुकी है, जो आपकी अवेलेबल रहेगी आपकी 24 आवर बाय दिसंबर 2020 तक। और बात करूं आपके इन चारों ऑप्शन की, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, बीपीएस, ये चारों जो है वो आपके फ्रेंड्स क्या है, ये आपका एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी ऑनलाइन जो आपकी ट्रांसफर की जाती है मनी की फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। अब देखते हैं ऑप्शन 1 को, नेफ्ट, जो कि आपका स्टैंड करता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये जो आपका सेटअप किया गया था 2005 में और ये आपका काम करता है अंडर आरबीआई के। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर जो लिमिट होती है अमाउंट की, वो आपकी मिनिमम लिमिट कोई आपकी लिमिट फिक्स नहीं है, आप कितना भी मिनिमम जो अकाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बात करो ऑप्शन 2 की, आरटीजीएस, जो स्टैंड करता है आपका रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, और जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ये जो है आपका, ये भी आपका फॉर्म किया गया था 2005 में, लेकिन इसके अंदर जो आपकी लिमिट है वो आपकी फिक्स है, वो आपकी मिनिमम जो आपकी लिमिट है वो 2 लाख। अब 2 लाख से ऊपर की जो है वो आपकी जो है पेमेंट है या मनी ट्रांसफर है वो इस आपकी आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपके, सॉरी, ऑप्शन की, आईएमबीपीएस, ये स्टैंड करता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस के लिए। ये आपका सेटअप किया गया था 2010 में, और ये जो आपका काम करता है अंडर एनपीसीआई के, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो आपकी सेटअप की गई थी, ये की गई थी 2008 में। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करूं आपका बीबीपीएस, ये स्टैंड करता है भारत पेमेंट बिल सिस्टम। ये आपका सेटअप किया गया था, ये भी 2010 के आसपास। ठीक फ्रेंड्स। और बात करूं एनपीसीआई, और ये भी जो है आपका अंडर काम करती है एनपीसीआई की, जो आपके इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सेटअप की गई थी, मैंने कहा आपको पहले ही, 2008 में, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो है आपके मुंबई में। ठीक फ्रेंड्स। और बात करूं इन तीनों की, ये तो आपकी बीबीपीएस, ये आपकी बिल भुगतान के लिए होगी। जितने भी आपके बिल होते हैं, चाहे आपका मनी बिल हो, आपका फाइनेंशियल बिल हो, अगर आप बिल की बात करो, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर बात करूँ आरटीजीएस या बीपीएस की, तो यहाँ पर आपको इन तीनों में मेन डिफरेंस देखने को ये मिलेगा कि अब इसमें मिनिमम अमाउंट कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको टाइम बैरियर है, आपको बैंकिंग वर्किंग डे के अंदर ही पेमेंट करनी पड़ेगी। आरटीजीएस की वही प्रॉब्लम है, आपको बैंकिंग वर्किंग डे के अंदर ही पेमेंट करनी पड़ेगी, आपकी ट्रांसफर मनी करनी पड़ेगी। और वो जो ये जो है आपका, ये आपका इसके अंदर लिमिट भी है मनी की, वो 2 लाख मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आईएमपीएस की बात करूँ तो इसकी टाइम लिमिट नहीं है, आप 24 आवर में कभी भी एनी डे एनी टाइम आप इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल के थ्रू, बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू या एटीएम के थ्रू भी आप मनी जो है आपके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन बी, आरटीजीएस। अगर बात करें आरबीआई की, तो जो आपकी आरबीआई है वो आपकी सेटअप की गई थी 1 अप्रैल 1930 1 अप्रैल 1935 को अंडर दी आरबीआई एक्ट 1934। ठीक फ्रेंड्स। आपने मुझे बताना है आरबीआई का जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके जो आपके एट प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम विच हैज लॉन्च फॉर मैसिव रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हाल ही में जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका डेवलपमेंट, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न के जो आपके रोड डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, SARDP नॉर्थ ईस्टर्न। अगर बात करूं SARDP की, तो ये स्टैंड आपका, इसकी फुल फॉर्म है आपकी स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्टर्न। और ये जो आपका स्कीम जो है आपकी स्टार्ट की गई थी 2005 सितंबर से, और अब जाके जो है इस स्कीम ने आपकी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स। और बात करूँ तो ये स्कीम जो है आपके अंडर काम करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर, और जिसके जो आपके मिनिस्टर हैं वो है हमारे आजकल एट प्रेजेंट में नितिन गडकरी जी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियस डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्टेड बाय डीआरडीओ। इंडिजिनियस डेवलप की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है उसका नाम क्या है, जो भी हाल ही में आरबीआई आपका डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रुद्रम जो है उसका वो राइट आंसर होगा। और बात करें फ्रेंड्स आपके डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ जो है आपका, ये आपका
इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी DRDO की, वो स्टैंड करता है आपका डिफेंस रिसर्च, आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और ये आपका फॉर्म हुआ था आपका, ये आपका बना था 1958 में, जिसके हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। और ये जो है आपका काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह। ठीक फ्रेंड्स, राजनाथ सिंह। और बात करूं DRDO की, तो DRDO जो अभी एट प्रेजेंट में जो उसके चेयरमैन है फ्रेंड्स, वो है आपके जी सतीश रेड्डी, सतीश जो रेड्डी जो इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है व्हाट, जिसमें आपसे पूछा है फ्रेंड्स Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज। ठीक फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ए मोलिक्यूल सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, ऑप्शन बी ए बाइनेसर यूज्ड इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनियस इन पेशेंट्स, ऑप्शन सी ए जीन दैट मेक्स प्लांट्स आपका पेस्ट रेसिस्टेंट, ऑप्शन ए हर्बिसिडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ए मॉलिक्यूल सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। आपका जो CIS-19 प्रोटीन है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी आपके इन दी इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम्स बाय ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया अगेंस्ट DNA वायरस। ठीक फ्रेंड्स, ये जो हमारा DNA वायरस से लड़ने के लिए हमें जो एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO हैज पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। हाल ही में आपका जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उसने किस आपके जो है आपके पार्टनर, किस कंपनी या किस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है, जो आपकी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को सिखाएगा। अब क्वेश्चन है प्रसार भारती, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ANI न्यूज एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रसार भारती। तो प्रसार भारती की बात करें, जो कि वो आपका ये चैनल है, ये जो अपने प्रसार भारती के थ्रू DD किसान के ऊपर आपका 30 मिनट का एक शो चलाया जाएगा, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या किया जाएगा कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वेरियस इनोवेटिव या फिर न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, वो जो फार्मर्स को सिखाई जाएंगी। अगर प्रसार भारती की बात करें, तो ये आपका जो सेटअप किया गया था 1997 में, और एट प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन है वो आपके A सूर्य प्रकाश, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी की बात करें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये आपका सेटअप किया गया था 27 अगस्त 1947 के, इसके अगेन हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है, और एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन आपके अविक सरकार। ठीक फ्रेंड्स, आपसे मुझे क्वेश्चन है, अगेन आपसे थर्ड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, जो प्रसार भारती जो है या ये ब्रॉडकास्टिंग, ये आपकी मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसार भारती जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिटी से आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 112, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275 या फिर आर्टिकल 110। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 275 जो है वो आपका ग्रांट इन एड की बात करता है आपकी स्टेट्स के लिए सेंटर द्वारा। अगर बात करूँ आर्टिकल 112 की, तो आर्टिकल 112 जो है आपका फ्रेंड्स वो स्टैंड करता है आपका ये स्टैंड करता है आपका फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल स्टेटमेंट होती है उसके लिए। और बात करो आर्टिकल 110, ये स्टैंड करता है आपका मनी बिल के लिए। और बात करो आर्टिकल 280, ये बात करता है आपका फाइनेंशियल आपकी कमेटी, फाइनेंशियल कमीशन के लिए, जिसमें बात की गई है कि एवरी 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट जो है आपकी एक फाइनेंशियल कमीशन सेटअप करेगा, जिसके अंदर 5 मेंबर होंगे। ठीक है, 1+5, 1 चेयरमैन होगा और 4 जो इसके मेंबर्स होंगे, जो आपके सेंटर और स्टेट के बीच के अंदर मनी से रिलेटेड जो आपकी मनी, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या टैक्सेस है, उसके ऊपर आपका सजेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन पॉलिटी से, जिसमें आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सेकुलर इन इंडिया। भारत में सेकुलर शब्द की सही अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ऑप्शन ए, भारत में कई धर्म है, ऑप्शन बी, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता है, या ऑप्शन सी, धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। और फ्रेंड्स बात करूं सेकुलर वर्ड की, तो जो सेकुलर वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, इसको ऐड किया गया था आपका 42 अमेंडमेंट 42 संशोधन आपका 1976 में। उस वक्त 3 वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। एक था आपका सेकुलर, जिसे बोलते हैं आपका पंथ निरपेक्ष भी। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा हो गया आपकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और थर्ड था आपका सोशलिस्ट, समाजवादी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है
एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विच रूलर बिल्ट द एलोरा टेम्पल? तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने आपका जो है एलोरा टेम्पल का निर्माण किया था। राष्ट्रकूट की बात करें, इनके जो आपके संस्थापक थे वो थे आपके दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट की जो की स्थापना की थी वो की थी दंती दुर्ग ने। और बात करूं अलोरा और एलिफेंटा की जो केव भी थी ये भी आपके राष्ट्रकूटों ने ही बनवाई थी। और कैलाश का प्रसिद्ध टेम्पल मंदिर राष्ट्रकूट के आपके राजा कृष्ण वन ने बनाया था। और बात करें ऑप्शन ए की चालुक्य, तो चालुक्य आपका जो है आपकी 3 में डिवाइड है। चालुक्य आपका फर्स्ट आता है कल्याणी में, और दूसरी की बात करूँ वो आता है वातापी, और थर्ड की बात करूँ वो आता है वेगी। जो आपका कल्याणी था ये सेटअप की गई है, इसकी जो आपकी फॉर्मेशन की गई थी वो की गई थी तैलप द्वारा। अगर बात करूँ वातापी की तो ये की गई थी आपकी आपके जयसिंह द्वारा। अगर बात करूँ ऑप्शन ये जो आपका वेग है चालुक्य वेग, तो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी विष्णुवर्धन द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, और बात करें यहाँ पे आपके पल्लव की, जो पल्लव जो थे फ्रेंड्स इनकी जो आपकी इनके जो फाउंडर थे वो थे आपके शिव विष्णु। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो थे आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और चोल की बात करें आपके पाल की, ठीक फ्रेंड्स, आपका जो अपना ऑप्शन पाल, तो पाल की स्थापना की गई थी विजयालय द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम? फ्रेंड्स क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी, वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ द लाइट जो थी वो आपकी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इस आपका आज की लेक्चर का, रिवर टोंस ज्वाइन यमुना एट विच द फॉलोइंग प्लेस? टोंस नदी निम्नलिखित में से यमुना के किस स्थान पर मिलती है? आपके ऑप्शन है कलसी, ताजेवाला, पोंटा साहिब या खादर माजरी। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका कलसी। कलसी के पास जो यमुना रिवर मिलती है, ताजेवाला के पास जो यमुना रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, सॉरी यमुना जो है आपकी प्रवेश करती है। और बात करूँ खादर माजरी में तो यहाँ पे आपके लीव कर देती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस कर लिए। और बात करूँ आपके पिछले कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर की, तो पिछले कल मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि कैबिनेट मिशन जो इंडिया कब आया था, वो आया था आपका 24 मार्च 1946 को। दूसरा क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स मैंने आपसे कि दूसरा क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा था वो पूछता कि आपके पंचायती राज जो डे है, नेशनल पंचायती राज डे है, वो कब होता है? वो होता है आपका 24 अप्रैल को। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए जो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन है वो मैंने आपसे क्वेश्चन पहले से पूछ लिया। आपने मुझे मिनिस्ट्रियों के नाम बताने, आरबीआई का आपने मुझे प्रेजेंट आपके जो गवर्नर उसका नाम बताना है, और आरबीआई जो है आपका उसका हेडक्वार्टर है वो भी बताना है। ठीक फ्रेंड्स, और बात अगर आपको अगर वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एचपी स्टडी हब के नाम से है वो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।